नमस्कार। अभी आप गामघर को देख रहे हैं और गामघर में आपका स्वागत है। और हम अभी विभूतिपुर से कल्याणपुर में हैं और यहाँ एक होटल है और यहाँ पता चला है कि एक अजूबा आदमी है। तो क्या यहाँ एक अजूबा आदमी आया हुआ है? चलिए देखिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो अजूबा आदमी कौन है। और इनका जो प्रख्यात है वो विदेशों तक इनको लोग जान रहे हैं। तो हम इन अजूबा आदमी से आपको मिलवाते हैं। इधर है ना? हाँ, ओ, आप ही अजूबा आदमी है क्या? हेलो। यस। ये फाइनली हमको मिल गया है वो अजूबा आदमी और हम इससे बात करेंगे। यहाँ देखिए, ये जो है हम यहाँ आए हैं और इनसे मिलने का और इनसे बात करने का मौका मिला है। और इनसे हमको परिचय जानेंगे कि कहाँ से है और इनकी नाम पूरा प्रख्यात है। यहीं से जानेंगे और इनका परिचय हम यहीं से लेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। गाँव घर आपका चैनल है, आप दर्शक देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस चैनल का जो व्यूज है अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि आपका क्या नाम है और कहाँ प्रसिद्ध है, क्योंकि आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपकी पहचान विदेशों तक है। अपना कलाकारी का जो है वो विदेश तक छोड़ के आएगा। जो विदेशों से बच्चे जो बच्चे होते हैं, चाहे वो गांव के बच्चे हों या शहर के बच्चे हों, वो मुझे चार्ली अंकल के नाम से जानते हैं और जूकर अंकल भी कहते हैं और जाद अंकल भी कहते हैं। तो बच्चों के बीच में मल्टीविटामिन जैसे हूँ बच्चे मेरे लिए जो है वो मल्टीविटामिन जैसे हैं और मैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए मल्टीविटामिन। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह। मैं होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ और मेरा छोटा नाम पूछना चाहिए, मैं छोटा नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह। राजू इंटरनेशनल मनोरंजन चैनल प्राइवेट लिमिटेड वीचू का ऑपरेशन जी पावर है फंक्शन डिवाइडेड सोडिया या कोलेस्ट्रॉल दिया जी एग्जाम क्षेत्रीय मल्टीविटामिन जैसे। ये आपका छोटा नाम है? ये छोटा नाम। फिर बड़ा नाम कुछ बड़ा नाम। यही तो इनकी खासियत है और यही तो इनकी कलाकारी है। इंटरटेन बिना किसी बात को कहे या कोई साउंड का आप लोगों के बीच इंटरटेन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, करता रहा हूँ और यही करने की मेरा गुंजाइश है और मैं लोगों के बीच होता हूँ। इनकी खास इंटरटेन यही है। तो कोई साउंडलेस हंसी थी और इसमें आपने देखा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। नहीं, इसमें तो कुछ एक्शन नहीं किए। और साउंड वाला क्या है? सुनाई नहीं पड़ती तो बूढ़े लोग हजारों से हंसा करते हैं। इस तरह से मैं हंसिया भी हंसता हूँ डिफरेंट टाइप और इस तरह से लोगों के बीच होता हूँ मैं और सुबह ही घर से निकल जाता हूँ और मेरा काम ही पब्लिक के बीच जाकर उनको हंसाना गुनगुनाना मेरे जीवन का यही मकसद है कि मैं दुनिया को खुश रखूँ। जब तक लोगों के बीच रहूँ दुनिया को हंसाता रहूँ। अच्छा, कितने हंसी जाते हैं तो होंगे तो इस तरह भी हो सकते हैं कि माहौल के हिसाब से अपने आप वो चलाता है। जब मैं लोगों के बीच रहता हूँ तो चीज़ें मैं वहीं से उठाता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई प्री प्लान या स्क्रिप्टेड कोई चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें क्या है कि भीड़ से मैं उठाता हूँ, वहीं पर परोस देता हूँ। टचका जिसको बिहार के अंदर टचका कह सकते हैं, ताज़ा ताज़ा हिंदी में से ताज़ा कह सकते हैं। चीज़ें वहीं से उठाता हूँ, पब्लिक से वहीं डालता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमिंग दोनों साथ साथ सामने होता है पब्लिक के बीच में। सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिएगा कि आप हैं कहाँ से और कहाँ तक आपने अभी तक सफर तय किया है और अपना कला का प्रदर्शन कहाँ तक आप किए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कल्याणपुर जगह जहाँ मैं हूँ और यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर दूरी पर मेरा जो गाँव है, एक जगह गाँव विभूतिपुर प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। तो मैं वहीं पर रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पैदा कोलकाता में हुआ, फिर से 2009 सिटी में और मुंबई के लिए पैदा हुआ। मेरे अंदर जो क्वालिटी है मुंबई के लिए, फिल्मी दुनिया माया बनने के लिए मेरे अंदर इतनी क्वालिटी की चीज़ें मेरे अंदर है। तो मैं पैदा वहाँ के लिए हुआ और मैं 8 साल हरियाणा में रहा, 22 साल दिल्ली में। इसी दौरान में डिफरेंट एरिया में जो भारत के क्षेत्र हैं, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इंडिया कोलकाता हो, तो हम जब हम जाते रहे चीज़ों को समझता था और लोगों को इंटरटेन विदेश तक कई लोग हैं,
कनाडा में दोस्त हैं वो हमेशा फॉलो करते रहते हैं, फेसबुक पर जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं बचेगा जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मुझे नहीं जाना होगा, मुझे जाना चाहूँगा और बुलाएंगे। बिल्कुल। चार्ली अंकल आपको लोग क्यों बोलते हैं? देखिए जब मुझे लगता है इमोशन की वजह से बोलते हैं, ये जो मैं मुझे रखा हुआ है मैंने, तो ये टच करता है शायद जो इंग्लैंड का कलाकार था चार्ली, जो बिना बोले हंसा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं बोलता भी हूँ, डांस भी करता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मिमिक्री भी करता हूँ, तो कई तरह का मेरे पास कला है। मिमिक्री, हाँ, जिसमें अपने बारे में जैसा बता दूँ मेरे पास क्या क्या कला है, फिर आपका जो उसमें से रहेगा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप जैसे मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लघु हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, शिक्षक हूँ, रिसर्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, योगाचार्य हूँ, कृपाचार्य हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, लेखक हूँ, फिलोसफर हूँ, दार्शनिक हूँ, कॉमेडियन हूँ, जोकर हूँ, और बच्चे तो मुझे जादूगर भी समझते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए आप अपना कला इतना ना बता दिए अपने बारे में कि हमें एक दो भी पॉइंट याद नहीं रहा कि आपसे पूछे क्या। आपके प्रश्नों का जवाब मैं आसान कर देता हूँ। मैं सबसे पहले बोला था कि कवि, शायर और गीतकार, तो इस तो तीनों में से छोटी छोटी रचना आपके सामने। जी बिल्कुल। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब, मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब, और मेरी बीवी का नाम है सविता, इसलिए बुलाता रहता हूँ हमेशा कविता। और मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल, मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूँ मनोरंजन। बीवी रखो टिप टॉप, बीवी रखो टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप, बच्चे तो भी अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, मैं परिवार से था, तीनों कैसे में आ गया। हमने खास तौर पर ध्यान रखा कि जो आज हमारे भारत की स्थिति है, तो दुनिया में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, 1 अरब 40 करोड़ प्लस हमारे देश की आबादी हो, तो अब वो वक्त आ गया है जब जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनाया जाए संसद में, और उसे रखा जाए जिससे कि जनसंख्या कम होगी, स्थिर हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारे संसाधन बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, ऐसे सब कुछ उन्नत हो जाएंगे, हम विकसित हो जाएंगे। तो विकसित होने के लिए हमेशा विकासित बना रहना भी जरूरी तो है, लेकिन विकसित कब होंगे, जब हमारे अपने संसाधन बढ़ेंगे, जनसंख्या कम होगी। अच्छा, इसलिए आप सरकार की जो नारा है हम दो हमारे दो, उसी पे काम किया। हाँ, लेकिन 30 साल 35 साल पहले जब वो इंदिरा का जमाना था, इंदिरा गांधी का या राजीव गांधी का जमाना था, पीवी नरसिम्हा का जमाना, तो उस समय में हम दो हमारे दो बच्चे दो भी अच्छे इस तरह से स्लोगन हुआ करते थे। समय में बचपन के किसी मेरे मन के कोने वो स्लोगन आ गया, और मेरे आज कविताओं में वो चीज बैठ गई। चलिए, तीन तो हो गए, कवि, कविता, तो मैंने कविता में अपना परिचय रखा। अब मैंने कहा कि शायर हूँ, मैं नहीं लिखी गजल की चंद पंक्तियां ऊपर से पढ़ता हूँ, वो इस तरह से कि नजर और दीवार की बात करता हूँ। मैं मोहब्बत का कवि हूँ और मोहब्बत की बातें ज्यादा करता हूँ। क्या लिखा कि नजर और दीवार की बात करना होगा मुझसे प्यार की बात कर, नजर और दीवार की बात करना होगा मुझसे प्यार की बात कर, और जिंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ तू आदमी से उधार की बात कर। और माना बहुत गहरा है समंदर है कश्ती का सहारा, माना बहुत गहरा है समंदर एक कश्ती का सहारा, जो साफ नहीं है हौसला उस पतवार की बात कर, और गुनहगार हूँ पतझड़ का बाहर भी तो नहीं, किस कदर भीगे थे सावन उस बरसात की बात कर, कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में, मेरी बीवी ने मेरी जवाब नहीं दिया। क्या लिखा कि कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में, जो निभ रहा है फलक उस पहले मुलाकात और इकरार की बात कर, पहला सेक्शन हुआ, आंखें मारती हुई, और बाद में लव मैरिज जैसा अरेंज मैरिज हुई, बाद में बच्चे हो गया और दुनिया बसा। तो आगे लिखा कि किनारों पे लगते हुए देखा है बहुत लोग किनारे, किनारों पे लगते हुए देखा है बहुत लोग किनारे, डूबने की तलाशी टूट कर बिखरते हुए देखा है बहुत लोग। जमाने के बहुत मैंने देखे हैं। तो आखिरी पंक्ति में मैं 52 साल का हूँ और 9 महीने माँ के घर में रहा, तो 9 महीने मैंने वो भी काम कर लिया। इस तरह से मैं आप पूरा 53 साल का हूँ। तो 53 साल का जो अनुभव है मैंने आखिरी पंक्ति में डाला है कि टूटकर बिखरते हुए देखा है बहुत बड़ा जी, कि खुद पे भरोसा हो, उससे बात कर, खुद पे भरोसा हो, उससे बात की बात कर। वाह वाह, सच में आप अद्भुत है, कमाल है। और हमने 3-4 गुण किया है, एक दो और बच रहे हैं जिसमें एक दो मिमिक्री का रूप है। मिमिक्री एक कौन से कलाकारों का करते हैं या फिर कौन से लोग का ये मिमिक्री करते हैं, उनके बारे में बताएं। मैंने आप लोगों का कभी शायर का मैंने कविता में परिचय रखा, गजल सुनाया आपको अजय शायर, और अब मैं आपको बोला गीतकार जो मैंने गाने लिखे। थोड़ा साउंड इस करवा दीजिए, उधर साउंड बंद जो मैंने गाने लिखे गाना गुनगुना के बता देता हूँ किस तरह से लिखे हैं। मैं गायक हूँ, मैं खुशियाँ बांटता हूँ यहाँ
कौन समझेगा यहाँ पर, तुम नहीं किसी रेस में लगते हैं सभी दीवाने से, नहीं है कोई होश में, अजनबी हूँ अजनबी हूँ अजनबी हूँ, अरे वाह, अच्छा डांस भी करते हैं। अजनबी इस देश में। आगे क्या लिखा है? पोथी पढ़ पढ़ कर यहाँ पर कितने ही पंडित हो गए, कल तक चर्चा था यहीं पर, आज जाने कहाँ हो गए। अब जगाए जग ना सकेंगे, जाने गए किस देश में, अजनबी हूँ अजनबी हूँ अजनबी हूँ, मैं यहाँ अजनबी इस देश में। आगे क्या लिखा? जीवन का आगे बसो कहने की मौत महबूबा होती है और आगे सबको उसके बचाना ही है। क्या लिखा? गए भिखारी हाथ थे आए भिखारी हाथ ही, ना पहले ही कोई साथ था ना अभी कोई साथ है, सभी किराएदार हैं यहाँ पर, हैं सभी परदेश में, अजनबी हूँ अजनबी हूँ अजनबी हूँ, मैं यहाँ अजनबी इस देश में। कमाल कमाल, अद्भुत अद्भुत नजारा है आपका। और आपके टैलेंट को ये पूरा दुनिया देखेगी, और हमारे चैनल से जो भी व्यूअर्स हैं इनका वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जहाँ तक अभी तक देखने के बाद यहाँ उम्मीद जगा है। और थोड़ा मिमिक्री का बात कर लीजिए, पेश कर दे। अंजलि, मैं तो बहुत बड़ी वाला था और तुम बोलिए बोल रहा हूँ, क्यों मान नहीं देंगे? अंजलि, उधर तो मेरी माँ है, मैं जानता हूँ वो मैंने करते हैं, लेकिन मैं वो है तुमके पहचान की बोला था मुझे बोल क्या बात ओए मैंने मैं कुछ कभी बोल क्या साला श्याम कहा कर क्षमा मैं आज मेरा स्वयं भावला कमेंट्स पे जरूर बताइएगा कि किन किन आर्टिस्ट का ये मिमिक्री लिखी है। जी अच्छा, आर्टिस्ट को मैंने आपको किया है। देश के प्रधानमंत्री का मैं बताऊं 1985 में जो लोग पैदा हो चुके होंगे उनको जानकारी नहीं होगी, जो 5-6 साल 8-10 साल के रहे होंगे तो उनको पता होगा इसकी आवाज़ है। तो आपको छोड़ते हैं, आप कमेंट में बताइए किस राजनेता किस प्रधानमंत्री की आवाज़ मैं अभी निकालूंगा। मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ, जिस गाँव के लिए मैं 100 रुपये भेजता हूँ वहाँ पे मात्र 15 रुपये ही बहुत पाते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि 85 रुपये कहाँ चले जाते हैं। तो उस पर प्रधानमंत्री कमेंट में आप बताएंगे कि किस प्रधानमंत्री की मैंने आवाज़ निकाली है और उसके पुत्र और अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री उनकी आवाज़। भाई बहना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाई बहना मैं आपसे पूछना, देखिए भैया बहुत गलत बात है, मैंने कब दिया है और देखिए इसमें चीनी क्या है शाहजादे, अरे आप ऐसा मानो मेरा सारे दिन है, अरे यार सब तो अभी खाली है, मैंने इसमें चाय डाले, देखिए भैया ये बहुत गलत बात है, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो इस तरह से आपने सुना, इसमें भी आप कमेंट करें कि दो किस राजनेता की आवाज़। चलिए अभी तक तो ये हो गई, मैं व्यक्तिगत हो गया। और पर्सनल आपका अभी आप जब गाना गा रहे थे जी तो उस बीच आपने चश्मा चेंज किया था। हाँ, इस चश्मा को उतार कर, और मतलब मैं आपके शरीर में लगभग देख पा रहा हूँ तो 3-4 चश्मा, 6 चश्मा। एक तो ये है, इसकी खासियत है कि अमेरिका से हमने मंगाया है और खास करके जो बाइडेन हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने भेजा है। अमूमन लोग जो चश्मा उतारते हैं वो इधर से उतारते हैं, लेकिन हम जो उतारते हैं वो कैसे उतारते हैं। यहाँ देखिए, और इनके पास देख लीजिए 1 2 3 अच्छा 2 अंदर 5 और एक पीछे 6 चश्मा लगाए हुए। तो इस चश्मे का क्या मतलब? जैसे मैंने कहा कि मैं कॉमेडियन बाय बर्थ हंस भी देता हूँ, कॉमेडियन हूँ, जोकर हूँ, दुनिया हंसाने निकला हुआ, बस इसी अंदाज में रहता हूँ कि लोग कहते हैं भाई ये चश्मा तो उनको ये कहता हूँ कि आप जो है स्पेशल लेफ्ट मारेंगे तो उधर पड़ता है रूस, अमेरिका से जब लेफ्ट मारेंगे तो हाँ रूस से हम ये मंगाए थे जो शीशा खड़ा एक गंदवा भी नहीं, तो ये आपके लिए। तो लोग कहते हैं कि इसे हमारे इसे और बड़ी बढ़िया क्वालिटी है, थोड़ा सा और लेफ्ट मारेंगे तो कैनेडा है, कैनेडा से हमने ये मंगाया, इसमें शीशा तो है लेकिन 2 घंटा नहीं। इस तरह लोगों को इंटरटेन करने के लिए तरह तरह की चीज़ें माहौल के हिसाब से बच्चों के लिए मैं रखता हूँ और ये सब अच्छा, ये जो आप सीन देख रहे हैं इस पे आप क्या करना चाहेंगे? इनके पास 2 अजूबा चश्मा रूस और अमेरिका और रूस से मंगाई। अगर आपको भी चश्मा की जरूरत है तो आप इससे जरूर सफर करें।
तो आपको जो चश्मा चाहिए तो मेरे पास आए तो मैं आपको एक से अमेरिका का चश्मा, इंग्लैंड का, जर्मनी का, फ्रांस का, ब्रिटेन का चश्मा, आइए एक चश्मा आपको लगा देंगे। चश्मा खोलने का स्टाइल भी सीखना हो हाँ तो जरूर आइएगा। हाँ बिल्कुल, आप खोलना भी आपको मैं डाल दिया है और इस तरह से पहनना भी है और इस तरह भी इसे पहना जा सकता है और इस तरह से मुझको को भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, मूछ पे आते हैं, मूछ पे आने वाले हैं। जी हाँ, ये आप ऐसा मूछ कब से रखते हैं? देखिए अंग्रेजों के जमाने का ये मूछ है, आप इसे मुझको में ना छेड़ तो अच्छा है, आपने छेड़ दिया तो मुझे सवाल नहीं करेगा, तो जब तक मुझको ठीक करूँ सवाल हूँ और जब मुझको भी बात आती है तो अंग्रेज जब इस देश को 1947 में देश को आज़ाद किया था तो मुझे लगे कुछ लेके जाते हुए तो छोड़ दिए और मैं इंग्लैंड के म्यूजियम में मतलब वहाँ से मैंने कैरी करके मुझको इंग्लैंड से बाहर से लाया और देखिए आज के नौजवान इस तरह के मुझे नहीं रखना पसंद करते लेकिन मैं रखता हूँ। ये अद्भुत खजाना था हम लोग को जो अंग्रेज शायद लेके चले गए थे, अपने साथ लेके आए थे और लेके चले गए थे, लेकिन हमारे भारत में पहले ऐसे अद्भुत ये इंसान मिलेंगे जो इंग्लैंड से ये मूछ को वापस लेकर आ गए हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये भारत की सच में एक अजूबे इंसान है जो ये खुद में बोलेंगे। आपका जोड़ा दूसरा जैसे कि अपनी चार्ली चैपलिन जो इंग्लैंड का था वो हंसा भी नहीं था, बिना बोले अपनी एक्टिंग से अपने सेंसेशन से वो दुनिया का एंटरटेन करता, वो भी मुझे लगाता था, क्लीन से बना चला था तो उसको लगा के एक्ट करता था। अभी बिहार में ये हीरो राजन कुमार ये मुंगेर के रहने वाले हैं, वो मेरा चौन से छोटा भाई है, रवि भी है, तो वो भी गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक का नाम है, 5,500 प्लस शोज किए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन वो भी 3 घंटे के तैयारी के बाद मेकअप के बाद वो चार्ली बनता है, तो 3 घंटे का मेकअप होता है उसको चार्ली करने में। आपको कितना और मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इसी रूप में हमेशा रहता हूँ, मेरा ओरिजिनल चार्ली मुझे भी हमारी ओरिजिनल है, जीने का अंदाज भी हमारा ओरिजिनल है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है ना, तो मैं मुझे भी कलर लगाता हूँ, बालों में लगाता हूँ और जो देख रहे हैं मैं स्टाइलिश हमेशा रहा हूँ, मुझे स्टाइलिश रहना पसंद है, खासकर ये है ये आप देख रहे सस्पेंडर्स इसको गैलिस भी बोलते हैं दूसरी भाषा में इंग्लिश में, ये सस्पेंडर्स गैलिस है, और इस तरह से मैं जो सच समझ के रहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं 18 श्रृंगार होकर चलता हूँ, तो 2 श्रृंगार मेरा महिलाओं से ज्यादा रहता है। महिलाओं से 2 श्रृंगार ज्यादा जी आपका 2 श्रृंगार मुझे ज्यादा क्यों? देख ही रहे हैं, एक तो चश्मा खास तौर पर ये मेरा चश्मा अलग से हटके रहता है और इसके अलावा आप देखना चाहेंगे तो 16 में दिखाते हैं ये फैन देख रहे हैं आप वीडियो। चलिए अगर कोई भी दर्शक या और कोई ऐसे लोग जो आपसे मिलना चाहेंगे तो वो आपसे कहाँ मिलेंगे? मिलने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ, आप जब चाहें 24 घंटे में कभी फोन करेंगे, जब भी फोन करेंगे मैं 10 सेकंड में फोन रिसीव करता हूँ, कहीं भी रहूँगा पर फोन जब रिसीव करूँगा मेरा नंबर ले लीजिए 7979827160, ये मेरा पहले मोबाइल का नंबर है, दूसरा भी नंबर आपको वो देता हूँ 7678542344। चलिए आप तो कांटेक्ट नंबर भी दे दिए हैं, जब चाहे आप उनको फ़ोन कर सकते हैं और आप भी इनसे इंटरटेन हो सकते हैं। क्या खड़े होकर कुछ इंटरटेन कर सकते हैं? लीजिए क्यों नहीं जनाब, ये लीजिए मैं खड़ा हो गया और आप बताएं इसमें क्या करना है, डांस करना है? हाँ, अगर बिना सॉन्ग का आप डांस कर सकते हैं तो करके दिखा दीजिए। ओह ये देखिए ये स्टेप चलिए बहुत बढ़िया। बिना साउंड का डांस करना बहुत ही मुश्किल होता है और बिना साउंड का ये अपने विजुअलाइज कर रहे हैं सॉन्ग और ये गा रहे हैं। अरे कौन सा गाना पे आप अभी डांस किए थे? अभी जो किया था ये नहीं, जैसे जस्ट स्टेप है ये हर गाने सेट हो जाता है। आप अभी सोचे होंगे कुछ नहीं? हाँ नहीं, ये स्टेप रहता है, हाँ ये में तो रहता है, विजुअली अंदर से रहता है, अंदर से सॉन्ग बज रहा है और तो बाहर निकल रहा है। ये तो आप नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं निकाल, इक्वल का स्टेप रहता है। चलिए इनकी कलाकारी बहुत अद्भुत है और शायद इनके साथ बात किया जाए तो शायद शब्द खत्म ही नहीं होंगे क्योंकि इनसे बात आगे बढ़ती चली जाएगी। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं बंद करेंगे और इनसे जानने के लिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर है जो आप कभी भी इनसे बात कर सकते हैं। और फिलहाल मेरे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी कॉमेडी अभी भी जारी है शायद हिंदी, तो हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।